नेशनल कॉन्फ्रेंस से कांग्रेस पार्टी का गठबंधन इस बात को बताता है। अब जब गठबंधन कर ही लिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस से कांग्रेस पार्टी ने, तो कांग्रेस पार्टी को बताना पड़ेगा कि क्या कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलग झंडे के मांग का भी समर्थन करते हैं। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को यह भी बताना पड़ेगा कि क्या कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के 370-35 ए की वापसी करके जम्मू कश्मीर में फिर से आतंकवाद और दहशतगर्दी के दौर को वापस लाना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी को यह भी बताना पड़ेगा कि क्या वो कश्मीर के युवाओं से वार्ता करने की बजाय पाकिस्तान से वार्ता करके फिर से जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी और आतंकवादी का दौर वापस लाना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी को यह भी स्पष्ट करना पड़ेगा कि क्या वो एलओसी ट्रेड प्रारंभ करने के मुद्दे का भी समर्थन करके आतंकवादी और अलगाववादी ताकतों के पोषण का समर्थन करते हैं। कांग्रेस पार्टी को यह भी स्पष्ट करना पड़ेगा कि क्या जो पत्थरबाजी और आतंकवाद में जेल में लोग हैं उनकी नौकरी में बहाली का भी समर्थन करके जम्मू कश्मीर में फिर से अराजकता और आतंकवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी का आरक्षण विरोधी चेहरा फिर से बेनकाब हुआ है। आज 370-35 ए के समाप्ति के बाद जम्मू कश्मीर के दलितों को, गुज्जरों को, बकरवाल को, पहाड़ियों को जो आरक्षण का लाभ मिलना प्रारंभ हुआ है, उसके विरोधी कांग्रेस पार्टी है, ये स्पष्ट हो गया है। कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़कर फिर से क्या कांग्रेस पार्टी कुछ गिने चुने पाकिस्तान समर्थित परिवारों के हाथों में पूरी अर्थव्यवस्था जम्मू कश्मीर की सौंपकर जम्मू कश्मीर की आम जनता के साथ अन्याय करना चाहते हैं? कांग्रेस पार्टी को यह भी स्पष्ट करना पड़ेगा कि क्या घाटी और कश्मीर में विभेद पैदा करना चाहते हैं, उसका समर्थन करते हैं? कांग्रेस पार्टी को यह भी स्पष्ट करना पड़ेगा कि क्या वो कश्मीर की ऑटोनॉमी का समर्थन करके विभाजनकारी सोच का समर्थन करते हैं। यह भी कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट करना पड़ेगा। आज जम्मू कश्मीर की जनता, आज देश की जनता कांग्रेस पार्टी से जानना चाहती है और कांग्रेस पार्टी को इसका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि सत्ता के लिए इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस से गठबंधन किया है, अलायंस किया है। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यूक्रेन की यात्रा पे थे। उन्होंने जेलेंस्की से गले लगाया और उन्होंने ये वहां पे यूक्रेन में बैठ के जहां युद्ध चल रहा है वहां बैठ के उन्होंने संदेश दिया कि बुद्ध से आते हैं, बुद्ध की जन्मभूमि से, महात्मा गांधी की जन्मभूमि से हम लोग आते हैं। हम लोग शांति का एक प्रस्ताव लेके आए हैं, शांति होना चाहिए। रशिया भी कुछ समय पहले गए थे, वहां पे भी शांति की बात की। तो पूरी दुनिया की नजर इस तरफ, इस वक्त भारत की तरफ है, प्रधानमंत्री की तरफ। निश्चित रूप से आज दुनिया के सामने भारत की ये सोच स्पष्ट हो गई है कि दुनिया में शांति और सद्भावना का संदेश कहीं से आ सकता है तो वो भारत देश है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का यूक्रेन दौरा निश्चित रूप से दुनिया के लिए ऐतिहासिक है। उन्होंने जाकर जो शांति का पैगाम दिया है,
स्पष्ट रूप से कहा है कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। ये दुनिया को एक बहुत बड़ा संदेश प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का और भारत देश का ये हुआ है, जो आने वाले समय में दुनिया में इसका बहुत बड़ा असर होने वाला है। सर, कल ज़ेलेंस्की ने भी एएनआई से इंटरव्यू में कहा कि इंडिया इन्फ्लुएंसिंग कंट्री, इंडिया अगर चाहे या प्रधानमंत्री चाहे तो पुतिन को वो शांत करा सकते हैं। निश्चित रूप से आज दुनिया इस बात को मान रही है कि 21वीं सदी भारत की सदी है। दुनिया में शांति और सद्भावना कोई देश स्थापित कर सकता है तो वो भारत देश है। ये बहुत प्रामाणिक रूप से सिद्ध हो चुका है और उस दिशा में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी लगातार प्रयास कर रहे हैं और निश्चित रूप से उसमें सफलता भी मिल रही है।